खंडवा के अभिषेक सैनी उर्फ अंशुल सैनी जो पॉजिटिव से स्वस्थ होकर खंडवा आने को तैयार हैं। इनका इंदौर में इलाज चल रहा था। खंडवा में इलाज कराने के बाद इन्होंने खुद को इंदौर रेफ़र करा लिया था और प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। इस दौरान इनके जो अनुभव रहे उन्होंने फेसबुक लाइव पर उसे साझा किया और इस दौरान कई बार भावुक भी हो गए। इनकी बात पर खंडवा जिले में सिविल सर्जन जुगतावत ओपी जुगतावत के विरुद्ध कैंपेन चल चुका है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से खंडवा से बाहर भेजा जाए, उनका ट्रांसफ़र किया जाए अथवा उन पर कार्रवाई हो। इसके अलावा उन्होंने अपना अनुभव साझा किया व खंडवा के स्वास्थ्य व्यवस्था पर जमकर सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इंदौर जाकर इलाज करा लें, खंडवा में आपकी मृत्यु होना तय है, ऐसा उन्होंने आरोप खंडवा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगाया। इसके अलावा कई मामलों को लेकर उन्होंने पोल खोली। उनके फेसबुक लाइव को जमकर शेयर किया जा रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर खंडवा में सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए सुनवाते हैं उन्होंने खंडवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में और अपना जो अनुभव है जब वह पॉजिटिव हुए और उस दौरान उनकी जो मनोस्थिति थी और उनकी जो स्थिति थी उससे खंडवा शहर और जिले को अवगत कराया। आपको खंडवा में रहते हुए उनके अनुभवों को सुनना चाहिए और जो पीड़ा उन्होंने झेली और जो अनुभव उन्होंने महसूस किए उससे आपके समक्ष उन्होंने शेयर किया, जो आपके हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और एक महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हैं। कृपया आप उसे सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरी इतनी चिंता करिए, जय श्री दादाजी की, जय सिंगाजी महाराज। सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय के लिए आया हूँ और हो सकता है शायद मैं अपनी बात रखते रखते भावुक हो जाऊँ, तो आप लोग इसको विचलित ना हो आप इस चीज़ से, क्योंकि मेरा भावुक होना जायज़ है। क्योंकि आज मैं खंडवा से दूर हुए लगभग मुझे 20 से 25 दिन हो चुके हैं और मैंने इन 25 दिनों में जो समझा है अपने आप को, जो देखा है, और मैं चाहता हूं कि मैं आप सब लोगों के सामने उसको शेयर करूं, ताकि हो सकता है कि मेरी जो जानकारी है, क्योंकि मैंने मौत को बिल्कुल करीब से देखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मालूम पड़े कि आखिर ये कोरोना है क्या और इसमें होता क्या है, और आप अपने परिवार की रक्षा कर सके इससे। इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूं और आप लोगों ने इंसानियत की परिभाषा को बदला है, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया है, उसका कर्जा मैं अपने जीवन भर नहीं उतार सकता हूँ। आप लोगों ने जो मेरे लिए दुआएं करी है, मेरी इतनी चिंता करी है, मेरे परिवार को इतना बल दिया है, इतनी शक्ति दी है कि मेरा पूरा जीवन ही उद्धार का जीवन हो गया है। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपको धन्यवाद बोलूं, क्योंकि जो व्यक्ति जिसे डॉक्टर ने बोल दिया था, मैं इंदौर आया, यहाँ पर डॉक्टरों ने बोल दिया, बोले कि इसकी उल्टी सांस चल रही है, ये बच नहीं सकता है, हम सिर्फ कोशिश करेंगे। और ऐसे समय पे मेरे कुछ शुभचिंतक थे जिन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला, खंडवा से। मेरी पूरी व्यवस्था जमाई, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है कि कितने लोग थे, क्या थे, और सभी लोगों ने मुझे तहे दिल से प्यार करा। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, कुछ सामने से काम कर रहे थे, और सभी ने इतना मतलब सहयोग करा है, इतना प्रेम मुझे दिया है कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मेरे पास कोई नहीं, मेरा आत्मविश्वास पूरा कमज़ोर हो गया था।
मैं बहुत परेशान हो गया था कि क्या होगा, क्योंकि मेरे से सांस भी नहीं लेते बन रहा था। इतनी स्थिति खराब, डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया कि ये व्यक्ति नहीं बच सकता है। मेरे माँ बाप उम्मीद छोड़ चुके थे, सभी लोग उम्मीद छोड़ चुके। मेरे गुरुजी, मेरी गुरु माँ, वो खुद बहुत ज़्यादा दुखी थे। सभी लोग, एक एक व्यक्ति बहुत परेशान थे कि क्या होगा। मैं आता नहीं आपके सामने, परंतु मुझे इसलिए आना पड़ा ताकि आपको एक सही जानकारी मिले। और मैंने मेरी बीमारी को शुरू से नहीं छुपाया। मैं अस्पताल, सरकारी अस्पताल समय से पहले ही पहुंच चुका था। बाकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो मेरी बीमारी को पकड़ नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके घर में किसी को भी सर्दी, खांसी या बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, तो आप उस बात को छुपाए ना। एक थर्मामीटर ले सबसे पहले, और अपने घर में आप, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मेडिकल स्टोर पे मैं 15-20 साल से मैं बैठा था, तो मैं आपको जो भी बातें बताऊँगा ये एक प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक आम आदमी का अनुभव है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ये आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो है सर्वप्रथम कि आप अपने घर से ना निकलें। दूसरी चीज़ ये है कि 50 साल से उम्र वाले जो भी व्यक्ति है उन्हें तो आप बिल्कुल घर से निकलने ही ना दें। ये सबसे लिए, आपके लिए, सबसे परिवार के लिए सबसे बेहतर होगा। अब मैं आपको कुछ लक्षण बताने जा रहा हूँ जो अमूमन सबको होते हैं और उसको हल्के में लेते हैं लोग। तो सबसे पहला लक्षण ये है कि आपका सिर में दर्द होगा, बुखार आएगा, और बुखार लगभग 100 से ऊपर ही रहेगा। और वो आपको थर्मामीटर से ही नापना पड़ेगा, क्योंकि जो इनका जो डॉक्टर्स की जो स्कैनिंग मशीन है वो उसको पकड़ नहीं पा रही है, जो मैंने देखा है। तो आपसे मेरा बस यही एक निवेदन है कि आप उस बुखार को देखिए, सर्दी खांसी को देखिए। सांस लेने में तकलीफ होती है, एक सबसे बड़ी जो इसका वो है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी चीज़ की आज बुराई नहीं करूँगा। हालांकि मैं आज आया था सब चीज़ें, बातें खोलने के लिए कि किसने क्या करा है, पर मैं अभी इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी भी यहाँ एडमिट है हॉस्पिटल में। वो भी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मैं खुद भी अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाया हूँ। तो मुझे मेरे करीबियों ने फ़ोन करके बोला कि तुम अभी फ़िलहाल इस मैटर पर ना बोलो, जब तुम ठीक हो गए आओगे तो अपन सब मिलके इस चीज़ को करेंगे। तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि ठीक है, अभी हम इस बारे में बात ना करते हुए बचाव के बारे में बात करते हैं, और क्या होता है, कैसे होता है कोरोना, और इसके लक्षण क्या है और किस परिस्थिति में होता है। इसमें लंग्स में इन्फेक्शन होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, खांसी सूखी भी आ सकती है, गीली भी आ सकती है। तो आप विशेष ध्यान रखें। और मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आपको अगर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं तो आप खंडवा में इलाज ना कराएं। सबसे पहली चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूं मैं खंडवा के, क्योंकि देखिए प्राइवेट अस्पताल में कोई इलाज आपका करेगा नहीं। खंडवा में प्राइवेट अस्पताल में इलाज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको ऊपर से मनाही है। लेकिन मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूं जो मुझे मालूम पड़ा है, और उसके तहत मैंने मेरे पिताजी को इंदौर के प्राइवेट अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहा हूं। इसमें साफ कहा गया, आज से 4 दिन पहले नियम दिया है मुख्यमंत्री जी ने और भारत सरकार ने, कि अगर आप किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं तो जब तक आपकी हालत स्थिर नहीं होगी तब तक आपको उस डॉक्टर को आपका इलाज करना पड़ेगा। तो आप अगर प्रयास कर सकते हो तो आप प्रयास करिए अपने शहर में प्राइवेट डॉक्टरों के अस्पताल में। जैसे हिंदुजा साहब ने भी बोला था कि मैं अस्पताल अपनी जान देना चाहता हूँ इस कार्य के लिए, और भी कुछ डॉक्टरों ने अपनी सहमति जताई थी। तो आप लोग हो सके तो उनसे बात करिए कि सर आप इसके लिए, कोरोना के लिए या संदिग्ध मरीजों के लिए जब तक रिपोर्ट नहीं आए तब तक तो आप कम से कम इलाज करिए, ताकि कई जो बेगुनाह जो इलाज के अभाव में मर रहे हैं उनकी संख्या 0 हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा होता है कॉन्फिडेंस ख़त्म, क्योंकि आदमी को ये मालूम ही नहीं रहता कि उसका दुश्मन कौन है और उसको आगे क्या होने वाला है। तो इस कंडीशन में सबसे अच्छा तरीका जो है योगा और प्राणायाम है, जो आपको करना चाहिए। मेरे यहाँ पे जिस अस्पताल में फ़िलहाल मैं भर्ती हूँ, मेरे को वहाँ से प्राइवेट अस्पताल में पहले था, तो वहाँ से जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो मेरे को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो इसमें 90% लोग मुस्लिम यहाँ पे भर्ती है, परंतु उन 90% लोगों में भी 40% लोग प्राणायाम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को तो 100% करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लंग्स को मजबूत करती है और हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करती है। तो आपको सबसे ज़्यादा प्राणायाम करना चाहिए। और अगर आप YouTube वगैरह पर देख सकते हैं, जिन्होंने आज तक नहीं करा है तो आप YouTube
ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं तो इंदौर आके ही इलाज कराइए, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है इन्हें कोरोना पेशेंट का इलाज करने में कोई डर नहीं लगता है और ये बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। बस पैसा लगता है लेकिन काम बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी जान की श्योरिटी है 101% कि आपको कुछ नहीं होगा। तो मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। छोटों को प्यार, मेरे साथियों को, भाइयों को मेरा प्रणाम, और जिन भी लोगों ने मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए प्रे करी थी, प्रार्थना करी थी, उन सभी को चरण स्पर्श। और मैं यह वादा करता हूं कि मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि मैंने मौत को इतने करीब से देखा है और मैंने भगवान से बोला था कि मुझे मालूम है कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन मैं बच गया। तब भी मैंने ये चीज़ को एक्सेप्ट करा कि मैं आप लोगों की दुआओं से ही बचा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और इसीलिए मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी जीवन में अपना जो जीवन है पूरा आप लोगों के लिए समर्पित करूंगा। तो मेरा वादा है कि मैं पूरे शहर के लिए अपनी सेवाएं दूंगा। मैं कभी भी इससे पीछे नहीं हटूंगा, जो भी मुझसे बनेगा मैं करूंगा। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री दादाजी की, जय सिंगाजी महाराज। आप सभी लोगों को पुनः एक बार आभार। और कुछ दिनों बाद जैसे ही मैं स्टेबल होता हूँ, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता हूँ, मेरे परिवार में सब कुछ ठीक होता है, तो मैं आपको सारी चीज़ें सिलसिलेवार बताऊँगा और ये लड़ाई मैं आप लोगों के साथ लड़ूंगा ताकि कोई बेगुनाह परेशान ना हो। धन्यवाद।